हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब आप? बढ़िया है, मस्त है। आज बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई मूविंग चार्ज एंटर करता है तो उसका पाथ किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोशन करेगा तो उस कंडीशन में उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। तो वो सर्कुलर पाथ क्यों होता है, किस टाइप से होता है, प्लस उस सर्कुलर पाथ की हेल्प से हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सेकंड टॉपिक है बच्चों हमारा, आपका जो चार्ज एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो एक्यूट एंगल बनाकर एंटर करेगा। तो उसका जो पाथ होगा वो होता है हेलिकल, यानी स्पाइरल पाथ होता है। तो वो ऐसा पाथ क्यों होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। और इस लेक्चर के जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनके सारे हैंडरेड नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ये नोट्स बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लिंक पर क्लिक करके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी कॉपी निकाल सकते हैं या खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, टॉपिक आपका फर्स्ट है व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और किस टाइप से एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम एक बार समझते हैं बच्चों। देखो आपका जो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से, देखो ये जो बच्चों है आपका मैग्नेट का क्या बच्चों, नॉर्थ पोल है, वो इस साइड है नॉर्थ पोल। और ये क्या बच्चों आपका मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल, वो इस साइड है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये कंडीशन देखो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल की तरफ क्या करेगी, एंटर करेगी। तो एंटर कर रही है तो उस एंटर को हम क्या शो कर रहे हैं, उस एंटर को शो कर रहे हैं क्रॉस से। यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपकी यहाँ पे हमने बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या इस टाइप से क्रॉस टाइप से, इसका मतलब क्या है, उस साइड नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है मैग्नेट का। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही है और इसके बीच में कोई चार्ज क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर। चार्ज की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। देखो वापिस से, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब उस साइड से कोई चार्ज है ना इस टाइप से एकदम परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जैसे ही वो परपेंडिकुलर में एंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाएगा। और वो मोशन क्यों होता है वही हमें आज डिस्कस करना है। देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें तो देखो आपके सामने ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो लाइन से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। अब जैसे बच्चों आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर एंटर करता है। देखो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड है, तो उसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन वो है ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसका पाथ सर्कुलर क्यों हुआ, तो वो देख रहे हैं। अब देखो बच्चों वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। तो हमें बच्चों यहाँ पे जो इस पार्टिकल फोर्स लग रहा है वो फोर्स निकालना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। तो ये बात करते हैं। देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है बच्चों, राइट हैंड पाम रूल ये है कि आपको जो थंब है वो करना है करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट तो है नहीं हमारे पास, तो फिर भाई कैसे डायरेक्शन लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन को हम एक्चुअल में थंब की डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वायर के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोशन करेगा, वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे करंट तो है नहीं, वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं एक बार के लिए, और उसको हम थंब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका बच्चों क्या है, थंब है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में। और ये फिंगर क्या बताएगी बच्चों, राइट हैंड पाम रूल में ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो पाम है इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो होगी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन। तो एक्चुअल में जैसे ये एंटर करेगा तो इस पर बच्चों फोर्स लगेगा इस टाइप से। देखो इसमें फोर्स लगेगा इस टाइप से टूवर्ड द सेंटर। जैसे ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसमें फोर्स लगेगा इस साइड से। तो फोर्स अगर इस पर इस साइड से लगेगा तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, तो ये ऐसा तो है नहीं, ऐसा चला जाएगा। फिर ये क्या लेगा, थोड़ा सा कर्व लेगा, देखो इस टाइप से क्या लेगा, कर्व लेगा। तो फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो वापस से कर्व लेता लेता ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से मोशन कर रहा है। अभी यहाँ पे आ गया आपका,
अभी यहाँ पे अगर तो इसको देखो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन होगी ये थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन शो कर रही है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है, और फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की टुवर्ड द सेंटर होगी, देखो ठीक है। अब ये वापस क्या करेगा, ऐसा तो ये नहीं ये चला जाएगा, ये वापस और कर्व लेके इस टाइप से इस पोजीशन पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ गया तो वापस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड है ही आपका इनवर्ट, तो फोर्स लगेगा इस टाइप से, तो ये वापस टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, और सेम प्रोसेस होके बच्चों यहाँ पे आपका जो पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर इस टाइप से। तो ये बच्चों आपका जो पार्टिकल है हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो हर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर लगेगा, तो ये फोर्स इसको क्या करेगा बच्चों, सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा है, आया समझ में, ठीक है। जैसे ही एंटर करेगा फोर्स लगा ऐसे, वापस ऐसे कर्व लेके ऐसे चला गया तो फोर्स लगा ऐसे, वापस ऐसे करेगा तो फोर्स लगेगा ऐसे, वापस ऐसे करेगा तो फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये सर्कुलर पाथ और मोशन करता है। आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल एंटर कर रहा है तो ऐसे घूमता रहेगा ये सर्कुलर पाथ पर, ये सिचुएशन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है बच्चों ये 1 2 3 4 पर ही फोर्स लग रहा है, हर पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगा, टूवर्ड द सेंटर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसका पाथ ये हो गया, ये हमारे समझ में आ गया इसका पाथ सर्कुलर पाथ क्यों होता है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वहां पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पे क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो बच्चों एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ है ही नहीं, हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने सर्कुलर पाथ पर कोई मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया फोर्स का, और उसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कोई दूसरा फोर्स आता है वो उसका काम करता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअल में इसको सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ में मोशन करा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बच्चों आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, आप ऐसे बोल सकते हो, देखो एफ सी है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, तो दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही हम करते हैं हर कंडीशन में, जैसे अगर आपकी अर्थ है सन के अराउंड रोटेट कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, वहाँ पे करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोसेस है। सेम प्रोसेस बच्चों आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उस कंडीशन वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को वहाँ पे काम कौन करेगा, वहाँ पे करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, बस कोई दूसरा फोर्स आता है वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मोशन कराता है, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, दूसरा फोर्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों के फॉर्मूले हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला में बच्चों पता है एम वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है। और मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा, देखो अब यहाँ पे बच्चों जो थीटा है वो 90 डिग्री है, देखो कैसे, क्योंकि वेलोसिटी बच्चों आपकी यही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो एंगल कितना 90, तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो एंगल कितना 90 डिग्री, 90 एंगल होगा तो साइन 90 वैल्यू कितनी है बच्चों, जी 1 होती है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये से बच्चों ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास आर का फॉर्मूला आ जाएगा, आर को इस टाइप ट्रांसफर करो, इन दोनों को इस टाइप ट्रांसफर करोगे तो आपका आर का फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आ गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया आपका जो सर्कुलर पाथ पर आपका जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी रेडियस आ गई, ठीक है। इसको बच्चों हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते, देखो एम वी को क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हो, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। एक्चुअल में ये क्या है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगी, अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फास्ट आएगा, एकदम तेज सा, ठीक है, एकदम फास्ट आ रहा है, एकदम फास्ट आएगा तो उसका सर्कुलर पाथ भी क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। स्लो मोशन से आ रहा है तो उसका सर्कुलर पाथ की जो रेडियस कम होगी, फास्ट मोशन से आ रहा है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, एक्चुअल में वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपका बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे बहुत हेल्प करेगा।
नेक्स्ट है बच्चों आपका एंगुलर स्पीड, बोलो चाहे आप बोलो बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर स्पीड क्या होती है बच्चों, एक्चुअली हमारे पास ये रिलेशन देखो हमें निकालना है आगे, अब निकालना हमें ओमेगा की वैल्यू। तो हमारे पास एक रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो r की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, एम वी ओमेगा अपॉन क्यू बी। v से v कैंसिल, ये है लीनियर वेलोसिटी यानी ये, और इसके ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों, आपकी जो वैल्यू आ देखो ये कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया। आपको ओमेगा चाहिए, ओमेगा इसको ट्रांसफर कर देखो, तो क्यू बी अपॉन क्या आ जाएगा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा हो गया। ये वैल्यू आ गई। देखो बच्चों ये अलग अलग है, देखो हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट की। देखो तो v इज इक्वल टू हमने क्या बोला, v इज इक्वल टू बोला आर की वैल्यू हमने क्या पुट की बच्चों, एम वी अपॉन क्यू बी इंटू ओमेगा। तो v से v कैंसिल हो गया, अब इसको ट्रांसफर करो तो ये वैल्यू आ गई। ये आपकी आ गई एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आ गया, ये रिलेशन था। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब देखो हमें और दो फॉर्मूला ड्राइव करना। देखो अब हमारे पास बच्चों एक रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल। यानी एक्चुअल में हमें देखो चार फॉर्मूले बनाने हैं, रेडियस सर्कुलर पाथ की, टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ का, एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर पाथ की, और फ्रीक्वेंसी। ये चार फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। तो हमने दो तो कर लिए, थर्ड फॉर्मूला हमारा देखो ये आ रहा है। ओमेगा का वैल्यू बच्चों पुट करो, तो ओमेगा वैल्यू क्या आ गई, क्यू बी अपॉन, देखो क्यू बी अपॉन क्या आएगा, एम आएगा, और ये क्या जगह 2 पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। 2 पाई को इस 2 पाई को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, 2 पाई को ट्रांसफर करो तो आपका क्या आ जाएगा 2 पाई एम, यानी एक्चुअली में आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है। इस बात पर जो मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। लास्ट बच्चों आपका हमें निकाला है टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड होता है आपका, देखो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके इनवर्सली, एक्चुअल में आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है टाइम पीरियड के, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो आप बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करो फ्रीक्वेंसी की, कितनी आई थी 1/QB/2 पाई एम, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होके टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये आपके बच्चों चार फॉर्मूले आ गए जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। रेडियस तो बच्चों आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगी, लेकिन बाकी जो तीन फॉर्मूले उसमें वेलोसिटी का टर्म नहीं है बच्चों। यहाँ पे ना वेलोसिटी का टर्म है, यहाँ पे वेलोसिटी टर्म नहीं है, और यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड और फ्रीक्वेंसी तीनों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो तीनों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो तीनों एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये लाइन हमने नोट्स में लिखी है बच्चों। उसका मतलब ये है कि देखो वेलोसिटी से तो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये जो तीनों आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करे तो एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका ऑब्वियसली एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो अगर बच्चों आपका जो ऑब्जेक्ट है चार्ज पार्टिकल वो एक बार स्लो मोशन कर रहा था, तो उसका जो सर्कुलर पाथ होगा छोटा सा होगा, लेकिन टाइम उसे कितना लगेगा, टी लगेगा। अब वो फास्ट मोशन कर रहा है तो उसका सर्कुलर पाथ इंक्रीज हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, और एंगुलर स्पीड भी उतनी आएगी जितनी पहले लग रही थी, और आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी आएगी जितनी पहले लग रही थी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो सर्कुलर पाथ इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टाइम उतना लगेगा। स्पीड इंक्रीज होगी लेकिन टाइम उतना लगेगा, यानी एक सर्किल में से इतने सर्किल को कवर करने में 1 सेकंड लग रहा था, अब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो सर्किल बड़ा हो गया तो उसे अभी भी 1 ही सेकंड लगेगा पूरा रेवोल्यूशन लेने में, ठीक है। तो ये टॉपिक बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। ये चार फॉर्मूले हमें बच्चों याद रखने हैं। अब चले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकंड नंबर क्या है बच्चों, सेकंड नंबर है व्हेन ए चार्ज एंटर्स
ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर तो कर रहा है लेकिन कुछ एंगल पर एंटर कर रहा है। एंगल तो पहले भी बना रहा था लेकिन वहां पे क्या था, 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे अब 90 डिग्री से कम एंगल है, चाहे कितना भी कम हो, कम है। और वो एंगल कितना कंसिडर करके चल रहे हैं हम, थीटा कंसिडर करके चल रहे हैं। बच्चों पीछे वाले डायग्राम और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो जैसे पीछे वाले डायग्राम में आपने एन इस साइड ले रखा था और एस इस साइड ले रखा था, तो क्रॉस आया था इस साइड। अब क्या है, अब एक्चुअल में ऐसी कंडीशन हो रही है, देखो ऐसी ऐसे आपका एन इस साइड है, ठीक है, एन इस साइड है, नॉर्थ पोल इस साइड है मैग्नेट का, साउथ पोल इस साइड है। अब आपका जो चार्ज है बच्चों वो इस टाइप से एंटर कर रहा है, इस टाइप से भारत में चार्ज वहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल बना के। अब ये एंटर करता है ना बच्चों, तो इसका पाथ इस टाइप से स्पाइरल हो जाता है, देखो या आप बोल सकते हो हेलिकल पाथ हो जाता है। वो हेलिकल पाथ क्यों होता है वही हमें यहाँ देखना है, प्लस कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करने हैं। आइए बच्चों बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो हम क्या बोल रहे हैं, आपका एक्स डायरेक्शन में क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से आ रही है, यानी एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। अब आपका जो पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है इस टाइप, एन इस साइड है और एस इस साइड है, आपका पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर करेगा तो देखो बच्चों होगा क्या, कि जब हमें ये पता चलता है कि इसका पाथ इस टाइप से स्पाइरल पाथ है, स्पाइरल पाथ है, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई कि जो आपका वेक्टर आपने ले रखा है वेलोसिटी, एक्चुअल में ये वेक्टर के हमें कंपोनेंट करेंगे ना तब पता चलेगा इसकी पाथ की पूरी प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि हमें देखो, अगर मान लो अगर मोशन आपका बच्चों पार्टिकल ऐसे एंटर करता और ऐसे ही चले जाता, तो हम कह देते भाई ठीक है वेलोसिटी डायरेक्शन में इसकी मोशन है, लेकिन ये एंटर कैसे कर रहा है और जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये जो आपने वेलोसिटी डायरेक्शन ले रखी है एक्चुअल में ये वर्क नहीं कर रहा है, इसके कंपोनेंट इसको इस टाइप से पाथ में फॉलो करा रहे हैं, ठीक है, यानी एक्चुअल में इसके जो कंपोनेंट होंगे वो हमें क्लियरिटी देंगे कि भाई इसका मोशन इस टाइप से क्यों है। तो आइए बच्चों कंपोनेंट करते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट करें बच्चों, देखो तो एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट, और वो क्या होगा बच्चों, पैरेलल कंपोनेंट होगा, और वो होगा v cos थीटा, यानी इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos थीटा। और एक होगा बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं, इस टाइप से उल्टा उल्टा टी कर दिया, ठीक है, और वो होगा बच्चों v sin थीटा। अब ये कंपोनेंट दोनों मिलके ना आपका जो चार्ज पार्टिकल उसको इस टाइप से मोशन कराएंगे, देखो इस टाइप से मोशन कराएंगे, अभी इनकी डिटेल भी देखेंगे बच्चों आगे, इस टाइप से मोशन कराएंगे, ठीक है। अब ऐसे मोशन क्यों करा रहे हैं वो देखते हैं, आइए बात करते हैं बच्चों। ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहा है, यानी ये कंपोनेंट कह रहा है कि भाई तू आगे चल, यानी ये कंपोनेंट उसको आगे लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट बच्चों उसको सर्कुलर पाथ मोशन करा रहा है, यानी दोनों कंपोनेंट ना, तो दोनों कंपोनेंट का अलग अलग वर्क होगा। ये कंपोनेंट क्या करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, उसे आगे लेके जा रहा है, और ये कंपोनेंट जो आपका वी साइन है वो उसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन करा रहा है। तो एक्चुअली में ना तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा ना ही पूरा आगे जाएगा, तो उसका पाथ किस टाइप से हो जाएगा, स्पाइरल पाथ हो जाएगा इस टाइप से, वो आगे भी जा रहा है प्लस सर्कुलर पाथ में मोशन भी कर रहा है, तो दोनों ऐड होके क्या बनेगी, स्प्रिंग टाइप की बनेगी, इस टाइप से वो आगे जाएगा। तो इसी को हम, आपका सेकंड टॉपिक है इसमें यही डिस्कस करना है हमें, दोनों कंपोनेंट मिलके ऑब्जेक्ट को स्पाइरल या हेलिकल पाथ पर क्या कराते हैं, मोशन कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, ओके, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा, ओके। अब बच्चों होता क्या है, हमें यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है पिच, ये देखो ये है ना, देखो एक पूरा सर्किल पूरा हुआ, फिर आगे थोड़ा सा डिस्टेंस आ गई, फिर वापस सर्किल और डिस्टेंस आ गई, तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे पिच की मतलब वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली पिच होता क्या है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन में, यानी ये इस टाइप से मोशन स्टार्ट किया इसने, ठीक है, तो इसका मान लो यहाँ से इसने एक रेवोल्यूशन पूरा किया यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक इसने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया। तो जो रोटेशन पूरा हुआ है उस रोटेशन के बीच में ये हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस इसने कवर किए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिच। ठीक है, यानी एक पूरा रोटेशन में वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसे बोलते हैं पिच। पिच एक्चुअल में कुछ नहीं है बच्चों, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस है देखो। तो हमें देखो डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, पिच क्या है, डिस्टेंस है। तो हमारे पास बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक्चुअल में हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस आपका क्या है, पिच है, जिसको हम किससे डिनोट करें, पी से डिनोट करें। और आपकी जो स्पीड है बच्चों, अब देखो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, आप बताओ, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में से इसको आगे कौन लेके जा रहा है, पैरेलल कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है ना। तो ये कंपोनेंट आएगा यहाँ पे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट बोल दो। और टाइम, टाइम क्या है बच्चों, पूरे रेवोल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम कैपिटल टी, टाइम पीरियड आएगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू पुट करोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों, क्या आई थी, 2 πm/क्यूबी, टाइम पीरियड तो वही आएगा। और यहाँ पे जो ये है कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, वी cos थीटा। इसको बच्चों इस तरह से भी आप बता सकते हो, 2 π p cos थीटा अपॉन क्यूबी, ये आ गया आपका। एक चीज और निकालनी है बच्चों, हमें हमें यहाँ पे इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मोशन तो कर ही रहा है ना, सर्कुलर पाथ मोशन करो तो इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस के लिए वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एम वी अपॉन क्यूबी, जो हमने निकाला था बच्चों। ठीक है, बस यहाँ पे सर्कुलर पाथ और मोशन कौन कौन करा रहा है, कौन सा कंपोनेंट करा रहा है, ये वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये सर्कुलर पाथ और मोशन करा रहा है। ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे क्या करा रहा है, मोशन करा रहा है। तो रेडियस निकालोगे तो उसके लिए सर्कुलर पाथ पर जो मोशन करा रहा है वही कंपोनेंट काम आएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये टॉपिक आपका बच्चों हो गया फिनिश। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड बच्चों यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका पाथ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसे उतना टाइम लगेगा। वेलोसिटी कम है तो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, हेलिकल पाथ को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो हेलिकल पाथ, मतलब जो सर्कुलर पाथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, टाइम उतना लगेगा। तो ये टॉपिक था बच्चों, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।